नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज यूपी की 15 ऐसी बड़ी और काम की खबरें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है। उन सभी ब्रेकिंग न्यूज़ खबरों के बारे में बात करेंगे और यूपी के अंदर आदित्य योगी नाथ ने बड़े फैसले भी किए हैं, उन सभी फैसलों के बारे में, बड़े ऐलान्स के बारे में भी बात करेंगे। तो इन सारी खबरों को ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। और शुरू करते हैं पहले सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है यूपी के वेदर के बारे में, यानी कि मौसम समाचार। यूपी में कुछ इलाकों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, धूप भी नहीं निकलेगी, ठंड से राहत में समय लगेगा। जी हां, यूपी में भीषण ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। पूरा पूर्वांचल शीतलहर की चपेट में है। कुछ इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है और इन इलाकों में धूप नहीं निकलेगी, जिसमें से राज्य के गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद मंडलों में दिन का तापमान सामान्य से काफ़ी कम दर्ज किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बहुत अच्छी खबर आ रही है। ज़मीन कब्जाने वाले भूमाफियाओं की अब खैर नहीं। सीएम योगी ने अफसरों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। किसी की ज़मीन पर अवैध कब्जा करने वाले या कमज़ोरों को उजाड़ने वाले भू माफियाओं को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और सरकार ने कहा है कि हमारा संकल्प है किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। दरअसल सीएम योगी ने मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, तभी उन्हें ये समस्या भी नजर आई और इसके लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वो आ रही है अयोध्या से। देश में पहली बार अयोध्या की सरयू में चलेगी सोलर बोट। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। जी हां, बहुत अच्छी खबर है कि अब सोलर सिटी के रूप ले रही है अयोध्या की सरयू नदी और बोट भी सौर ऊर्जा से चलेगी। जी हां, इसलिए तैयारी यूपी नेडा ने कर ली है और फिलहाल एक बोट तैयार की गई है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी इसका शुभारंभ कर सकते हैं। बहुत अच्छी खबर है कि अब सौर ऊर्जा वाली बोट भी यूपी में चलने को मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो आ रही है प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या नगर निगम का बड़ा कदम। श्रद्धालुओं को ठंड से बचाने के लिए सड़कों पर लगाए जाएंगे हीटर। जी हां, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया। अयोध्या की अलग अलग जगहों पर श्रद्धालुओं को ठंड से बचाने के लिए सड़कों पर हीटर लगाए जाएंगे और मंगलवार को भी कोहरे से शहर पूरा का पूरा ढका हुआ रहा। काफ़ी सर्दी देखने को मिल रही है। अयोध्या में जो कई स्थानों पे जो लगाए जाएंगे हीटर, उनका नाम है इंफ्रारेड आउटडोर हीटर हैं, जो कि अयोध्या में नगर निगम के द्वारा लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो उससे निवेदन करना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइक का पैसा नहीं लगता और आप लाइक करना भूल जाते हैं, मुझे पता है। तो लाइक करना बाद में भूल जाओगे, तो अभी लाइक कर दो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस शहर के डॉक्टर 22 जनवरी तक मरीजों से लेंगे आधी फीस, निःशुल्क करेंगे ऑपरेशन। जी हां, यूपी के शहर के जो डॉक्टर हैं अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी तक मरीजों के लिए आधी फीस लेंगे और इसके अलावा मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन करेंगे। और इसके लिए डॉक्टरों ने संकल्प लिया है, जिसमें से कुछ डॉक्टर्स के नाम आपको मैं बता देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। जैसे ऑर्थोपेडिक व मैनिपुलेटिव फिजियो का मुफ्त इलाज होगा। वहीं पर बात करें लेप्रोस्कोपी के लिए सर्जन करते हैं तो उसके लिए भी मुफ्त इलाज करवाया जाएगा। 16 से 22 जनवरी तक जो डॉक्टर नीरज हैं वो बच्चों की देखरेख के लिए या फिर उनकी कोई भी समस्या देखते हैं तो उसके लिए आधी फीस ली जाएगी। तो ये लिस्ट एक बार आप चेक कर लीजिएगा स्क्रीन को पोज करके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है अयोध्या से। नई अयोध्या में अब नहीं चलेगी गोली, राम भक्तों को मिलेंगे लड्डू के गोले, सीएम योगी। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नई अयोध्या में अब कभी कर्फ्यू नहीं लगेगा, अब यहाँ कभी गोली नहीं चलेगी। साथ ही अयोध्या में कोई पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा रोकने का साहस भी नहीं कर सकेगा। जी हाँ, बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि अब यूपी के अंदर सारी जो गलत चीज़ें हो रही थी वो धीरे धीरे समाप्त होती दिख रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल कर आ रही है दशरथ भवन और जानकी घाट समेत अयोध्या के 37 स्थलों का हो रहा है जीर्णोद्धार। फरवरी तक पूरा हो जाएगा काम। जी हाँ, राम मंदिर की तैयारियों के साथ साथ ही अयोध्या के छोटे मठ मंदिर कुंज भी सज संवर रहे हैं। पर्यटन विभाग की माने तो अयोध्या में 37 मंदिर और कुंडों के जीर्णोद्धार का काम तेजी से चल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल कर आ रही है राम मंदिर के उल्लास के बीच लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज। यूपी आ रही चुनाव आयोग की टीम। जी हां, यूपी समेत पूरे भारत में एक तरफ राम मंदिर उद्घाटन और रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा का उल्लास छाया, तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई है। जी हां, चुनाव आयोग की टीम 3 दिनों के लिए लखनऊ आ रही है और जिसके अंदर वो एक दौरा करेगी, जिसमें 17 से 19 जनवरी के बीच पहले आने का प्लान था, लेकिन अब वो प्लान को चेंज कर दिया गया। अब वो 27 से 29 के बीच में या फिर 29 से 31 के बीच में लखनऊ आएंगे। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है राम मंदिर से ही। जी हाँ, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने दुनिया भर के भक्तों को पकड़ाया। प्राण प्रतिष्ठा का एक काम, गूंजेगा अयोध्या का नाम। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में दुनिया भर के लोगों को जोड़ने के लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने एक मुहिम चलाई है।
इस मुहिम के अंदर आपको क्या करना होगा वो आपको बताते हैं। उसके लिए राम मंदिर उद्घाटन पर अपने विचार वीडियो के जरिए शेयर करना है और एक अपील करनी है, और साथ ही साथ में एक हैशटैग का यूज़ करना है, श्री राम होम कमिंग, यानी कि भगवान श्री राम अपने घर आ रहे हैं। इस हैशटैग के साथ अपनी वीडियोस को आप पोस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की तरफ जो आ रही है अमरोहा के बाद अब फतेहपुर में अलाव के धुएं से हादसा, फैक्ट्री में सो रहे 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत। अमरोहा के बाद अब अलावा के धुएं से फतेहपुर में 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 2 की हालत गंभीर है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। दरअसल ठंड से बचने के लिए फैक्ट्री में मजदूरों ने अलाव जलाई थी, फिर उसे जलता छोड़कर सो गए। रात भर कमरे में धुआं भरने के कारण दम घुटने से मौत हो गई। तो आप लोग भी अपना ध्यान जरूर रखिएगा, ऐसी कोई गलती ना करिएगा अगर घर में है या कहीं पे रहते हैं आप। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोहरे ने रोकी उड़ानें, राजधानी 25 घंटे हुई लेट, प्रयागराज में पारा 3 डिग्री लुढ़का। जी हाँ, कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर की वजह से विमानों की उड़ान पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। सोमवार को भी प्रयागराज एयरपोर्ट से एक भी विमान की उड़ान नहीं भर सकी। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है कि इस बार फ्लाइट्स भी नहीं उड़ पा रही हैं, काफ़ी कोहरा देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है अयोध्या में विकास का फायदा सिर्फ हिंदू को नहीं, मंदिर केस के मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने कही बड़ी बात। जी हाँ, जन्मभूमि मस्जिद मुकदमे में मुस्लिम पक्ष से मुद्दई रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि बनने की कोई टीस नहीं है। देश के मुसलमानों ने इस फैसले को माना है। अयोध्या के विकास से हिंदू ही नहीं सबको फायदा होने वाला है, और यहाँ तक कि इन्हें भी कार्ड दिया गया है जो कि राम मंदिर में जाने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है अयोध्या हाईवे पर 23 जनवरी तक भारी वाहनों पर रोक, रूट डाइवर्जन का प्लान तय, इन रास्तों से निकले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अयोध्या में जो हाईवे है उन पर 23 जनवरी तक भारी वाहन को प्रतिबंध कर दिया है। NH 27 पर डाइवर्जन व्यवस्था स्नान चलने पर लागू रहेगी, और इन किन किन रास्तों पर डाइवर्जन है उसकी लिस्ट पे आपके स्क्रीन पे शो हो जा रही है। एक बार आप पोज कर पढ़ लीजिएगा कि कहाँ पर रास्ते डाइवर्जन किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है प्रतिबंध से पहले रामलला की चौखट पर माथा टेकने की होड़, 20 जनवरी से दर्शन पर रोक, ये कार्यक्रम तय। प्रतिबंध से पहले रामलला की चौखट पर माथा टेकने की होड़ मची थी। देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालु और पर्यटक सभी में नवनिर्मित राम मंदिर देखने की ललक थी। दर्शन पर 4 दिन का प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि आप सबको पता है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा तो 20, 21, 22 के दौरान ये चीज़ें रहेंगी, तो इस कारण से वहाँ पर अभी रोक लगा दी गई है कि कोई अंदर न जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और गुड न्यूज़ है आप सभी के यूपी के लोगों के लिए। यूपी के 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़े हैं कदम। जी हाँ, यूपी में पिछले 9 साल के दौरान 5.94 करोड़ लोगों की बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के साथ गरीबी की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, और यह निष्कर्ष नीति आयोग के डिस्कशन पेपर में सामने आया। बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि यूपी धीरे धीरे गरीबी से निकल रहा है और एक नई प्रगति की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रणाम सलाम के बाद वड़क्कम भी सीखें यूपी के बच्चे, अरुणाचल प्रदेश के गुदोक खीर को भी पढ़ेंगे। जी हाँ, यूपी के बच्चे प्रणाम सलाम के बाद अब वड़क्कम भी सीखेंगे। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में NCERT की किताबें बन रही हैं, जिसमें कक्षा 1 व 2 की हिंदी, गणित और अंग्रेजी की किताबों में बदलाव किए गए हैं, जिसमें अब आपको आने वाले समय में वड़क्कम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ही लक्ष्य है कि हर भाषा को हर बच्चा सीख सके और आगे बढ़ सके। तो ये थी यूपी की सबसे बड़ी 15 इंपॉर्टेंट खबरें, बड़ी हेडलाइंस, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ खबरें। आपको ये सारी की सारी खबरें जानकर कैसा लगा एक बार कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप भूल जाते हैं लाइक करना है, क्योंकि लाइक आपका एक प्यार है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ये मुझे समझने को मिलता है। और हाँ, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी का निशान उसे भी दबा दो ताकि हर खबर सबसे पहले आपके फ़ोन पर पहुंच जाए। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।